everyone, very good evening. I hope you are fine. Welcome to expert classes by मंजू मैम। स्टूडेंट, आप लोगों का अपने YouTube चैनल एक्सपर्ट क्लासेस में स्वागत एवं अभिनंदन है। स्टूडेंट, अभी तक आप लोगों का एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम के द्वारा 15 चैप्टर कंप्लीट हो गया है और आज उसका आपका प्रैक्टिस सेट यानी MCQ 17 है। स्टूडेंट, इसके पहले हम आप लोगों को YouTube पर MCQ सीरीज 16 सॉल्व करा दिए हैं। स्टूडेंट, आज आपका MCQ 17 है जो कि आपका 15 चैप्टर से रिलेटेड है। स्टूडेंट, तो आइए हम कंटिन्यू करते हैं। पहला क्वेश्चन है स्टूडेंट कि स्कूल में आपात स्थिति को स्कूल प्रशासन कैसे रोक सकता है। स्टूडेंट, पहला ही क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा है स्टूडेंट कि स्कूल में आपात स्थिति को स्कूल प्रशासन कैसे रोक सकता है। तो पहला ऑप्शन है दरवाजा पर ताला बंद है, यह सुनिश्चित करेंगे। दूसरा ऑप्शन है आपदाओं के क्षेत्र को पहचान करके। तीसरा ऑप्शन है कॉलर आईडी के माध्यम से बम की धमकी ट्रैक करके। चौथा ऑप्शन है सुनिश्चित करें कि सभी प्रवेश द्वार स्पष्ट तथा मुक्त हैं। स्टूडेंट, तो इसमें क्या हो जाएगा स्टूडेंट, इसमें आपका हो जाएगा कि सुनिश्चित करें कि सभी प्रवेश द्वार जो स्पष्ट और मुक्त है, यानी यहाँ पर क्या है, कोई भी आपदा और समस्या नहीं, चाहे मतलब एक द्वार हो या 2 हो या 3 हो, यानी क्या होना चाहिए, सभी जो प्रवेश द्वार यानी एंट्री गेट जो है हमारा क्या होना चाहिए, स्पष्ट तथा मुक्त होना चाहिए। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट, प्राकृतिक आपदा स्कूल में क्या हो सकता है। स्टूडेंट, तो पहला ऑप्शन है भूकंप, दूसरा ऑप्शन है बम की धमकी, तीसरा ऑप्शन है रसोई में आग और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। स्टूडेंट, तो प्राकृतिक आपदा में क्या होता है स्टूडेंट, तो यहाँ पर क्या दिया स्टूडेंट, प्रॉपर पूछ रहा है, स्कूल वर्ड दे दिया है। तो ऐसे तो हम सभी जानते हैं कि हमारा प्राकृतिक आपदा क्या होता है, बाढ़ का आना, भूकंप आना, बादल का फटना, ठीक है, ये सब क्या है आपके प्राकृतिक आपदे में आते हैं। तो यहाँ पर क्या दिया, स्कूल में तो बाढ़ आएगी नहीं, ठीक है, या तो फिर स्कूल जो है हमारा अगर कहीं नदी के किनारे या ऐसे प्लेस पे है जहाँ पर क्या हो पानी का जमाव हो तो वहाँ पर हो सकता है, लेकिन क्या होगा यहाँ पर क्या है, बम की धमकी जो है, बी ऑप्शन जो दिया है आपका बम की धमकी, तो ये होगा नहीं। रसोई घर में आग, तो आग भी आपका क्या प्राकृतिक नहीं हो सकती है, इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी भूकंप जो है प्राकृतिक आपदा है जो स्कूल में हो सकती है। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट, डिजास्टर शब्द है, यानी डिजास्टर शब्द जो है यानी आपदा, यानी जिसको हम हिंदी में आपदा, विपत्ति, मुसीबत ये सब कहते हैं, तो डिजास्टर जो है वो कैसा शब्द है स्टूडेंट। तो आपको मैंने क्लास में बताया था कि डिजास्टर जो हमारा कैसा शब्द है स्टूडेंट, फ्रांसीसी शब्द है, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही होगा स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन है आपका, डिजास्टर शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। ऑप्शन ए है बुरा तारा, दूसरा ऑप्शन है एविल स्टार, तीसरा ऑप्शन ए तथा बी दोनों और चौथा है नन। तो हमने आपको बताया था स्टूडेंट डिजास्टर का शाब्दिक अर्थ होता है बैड स्टार या एविल स्टार, यानी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन है आपका सुनहरा घंटा, यानी इसी को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, गोल्डन आर बोलते हैं स्टूडेंट, क्या बोलते हैं, गोल्डन आर बोलते हैं। सुनहरा घंटा किसे कहते हैं, पहला ऑप्शन है आपका चोट के बाद के पहले घंटा को, या दूसरा ऑप्शन है ट्रामा के बाद पहले घंटे को, तीसरा ऑप्शन है ए तथा बी दोनों और चौथा ऑप्शन है नन। तो हमने आपको क्लास में स्टूडेंट एक्सप्लेन किया था कि जो सुनहरा घंटा यानी गोल्डन आर जो है वो क्या होता है, वो चोट के बाद के पहले घंटे को या ट्रामा के बाद के पहले घंटों को हम कहते हैं, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन है, एक आपात स्थिति के दौरान जानकारी के लिए खाली स्थान पर निर्भर करती है, किस बात पर। पहला है ऑप्शन आपका मेरे पड़ोसी, दूसरा ऑप्शन है टेलीविज़न, तीसरा ऑप्शन है इंटरनेट, चौथा ऑप्शन है बैटरी। तो एक आपात स्थिति के दौरान जानकारी के लिए हम किस पर निर्भर करते हैं स्टूडेंट, तो पड़ोसी पर तो निर्भर करेंगे नहीं, इंटरनेट भी हो सकता है, लेकिन इंटरनेट पहले क्या था, पहले हम टेलीविज़न के माध्यम से वो करते थे, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका टेलीविज़न हो जाएगा, यानी एक आपात स्थिति के दौरान जानकारी के लिए हम क्या होते हैं, टेलीविज़न पर निर्भर करते हैं स्टूडेंट, यानी ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट कि मानव निर्मित आपदाओं
के विशिष्ट उदाहरण हैं कौन कौन से? तो पहला ऑप्शन है आपका रासायनिक विस्फोट, दूसरा ऑप्शन है जहरीले कचरे का जमाव, तीसरा ऑप्शन है युद्ध तथा नागरिक संघर्ष और चौथा ऑप्शन है ये सभी। तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट? ये सभी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मानव निर्मित बोला है नहीं, मानव निर्मित का मतलब क्या हुआ स्टूडेंट कि मानव द्वारा बनाया गया कौन कौन से आपदा जो है विशिष्ट हैं उसके उदाहरण क्या हो सकते हैं? तो रासायनिक विस्फोट हो ही सकता है स्टूडेंट। जहरीले कचरे का, जैसे बहुत सारे मेडिसिन जो डॉक्टरी इंस्ट्रूमेंट होते हैं और उनको जाकर अगर जलाया नहीं जाता, उनको इसी तरह से फेंका जाता है तो वो भी क्या हो जाते हैं, वो भी पॉइजन का कार्य करते हैं। तो वो क्या हो जाएगा? जहरीले कचरे का जमाव। युद्ध और नागरिक, कभी भी कहीं भी अगर युद्ध होता है तो वहाँ के लोग क्या करते हैं? संघर्ष करते हैं। तो ये सब क्या है? सब आपका युद्ध भी क्या होता है? मानव निर्मित ही होता है। राष्ट्रीय संघर्ष भी आपका नागरिक संघर्ष भी क्या होगा? मानव निर्मित ही होगा। इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी उपरोक्त सभी हो जाएगा स्टूडेंट। आई होप यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो गया। इसे आप लोग राइट डाउन कीजिए। आगे हम और अभी कंटिन्यू कर रहे हैं स्टूडेंट। करते हैं अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, आपदा प्रबंध का उद्देश्य है। हाँ, आपदा प्रबंध का उद्देश्य क्या होता है स्टूडेंट? देखिए पहला क्या ऑप्शन आपका, निकटतम अप्रभावित शहरी क्षेत्रों में लोगों को फिर से बसाने में। दूसरा है आपका स्टूडेंट, भविष्य के प्रबंधन के लिए मूल्यवान डाटा का संग्रह करने में। तीसरा ऑप्शन है ए तथा बी दोनों में, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आपदा प्रबंध का उद्देश्य होता है स्टूडेंट की जैसे भी मान लीजिए कहीं पर भी आपदा आ गई तो वहाँ पर क्या होना चाहिए? वहाँ के लोगों को अप्रभावित क्षेत्रों में बसाने का ये उद्देश्य होता है। दूसरा क्या हो जाएगा? भविष्य के लिए भी हम मूल्यवान डेटा का संग्रह करते हैं स्टूडेंट। तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। ए तथा बी दोनों सही है। दूसरा क्वेश्चन है आपका स्टूडेंट की, लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए मॉक ड्रिल अभ्यास किया जाता है। पहला ऑप्शन है आपका राज्य स्तर पर, दूसरा ऑप्शन है जिला स्तर पर, तीसरा ऑप्शन है ग्राम स्तर पर, और चौथा ऑप्शन है ये सभी। स्टूडेंट तो याद रखिएगा कि लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए मॉक ड्रिल का अभ्यास जो है आपके तीनों स्तर पर किया जाता है। मतलब राज्य स्तर पर भी होता है, जिला स्तर पर भी होता है, ग्राम स्तर पर भी होता है। इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी यानी उपरोक्त सभी हो जाएगा स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट की, समाज पर आपदा के क्या प्रभाव होते हैं? तो पहला ऑप्शन है जीवन का नुकसान, दूसरा ऑप्शन है संपत्ति को नुकसान, ठीक है, तीसरा ऑप्शन है पर्यावरण को नुकसान, और चौथा ऑप्शन ये सभी। तो समाज पर भी आपदा के जो होते हैं स्टूडेंट प्रभाव देखे जाते हैं। इसमें क्या होगा? जीवन का भी नुकसान होता है, ये भी बात सही है, संपत्ति की भी हानि होती है, ये भी बात सही है, और पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचता है, ये भी बात सही है स्टूडेंट। तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी उपरोक्त सभी। ठीक है, अगला क्वेश्चन स्टूडेंट कि बाढ़ के प्रमुख निर्मित कारण है। बाढ़ के मतलब क्या क्या निर्मित कारण हो सकते हैं? तो पहला ऑप्शन है वनों की कटाई, दूसरा ऑप्शन है बांध का टूटना, तीसरा ऑप्शन है गाद या इसको सिल्टेशन बोलते हैं, चौथा ऑप्शन है ये सभी। तो बाढ़ के प्रमुख कारण में जैसे हम क्या कर रहे हैं? आज हम जंगल के जंगल साफ करते जा रहे हैं, लेकिन वृक्ष कहीं भी हम नहीं लगा रहे स्टूडेंट, और बांध को भी हम कहीं बहुत जगह से मतलब तोड़कर छोटे छोटे मतलब नहरों का निर्माण करते जा रहे थे, ये भी क्या होगा? बाढ़ का कारण बन जाएगा। और गाद मतलब किसी चीज़ को मतलब एक तरह से लगाना स्टूडेंट तह की तरह वो करना, तो ये भी क्या होता है? आपका कहीं ना कहीं ये भी आपको बाढ़ का प्रमुख कारण बन सकता है। इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी आपका सही होगा स्टूडेंट, यानी ये सभी जो हैं बाढ़ के प्रमुख निर्मित कारण है स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट की ट्राइएज का संबंध है किससे? तो हमने आपको बताया था स्टूडेंट क्लास में कि जो ट्राइएज का जो संबंध होता है वो पहली बात तो आप जान लीजिए कि ये चिकित्सा क्षेत्र से संबंधित है। किस लिए इसको लाया गया स्टूडेंट? तो छोटे पैमाने पर जो सड़क दुर्घटना होती थी उनके लिए नहीं काम करता है, लेकिन हाँ हमने आपको क्लास में बताया कि बड़े पैमाने पर सड़क दुर्घटना में ये कार्य करता है। तो पहला ऑप्शन है आपका बड़े सड़क दुर्घटना से, दूसरा ऑप्शन है बड़े सड़क पर बड़े पैमाने पर हताहतों के दुर्घटना से, तीसरा ऑप्शन है ए तथा बी दोनों, और चौथा ऑप्शन है नन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? बड़े दोनों ऑप्शन आपके यहाँ पर सही हो जाएगा स्टूडेंट, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये बड़े सड़क दुर्घटना से भी संबंधित है और बड़े पैमाने पर हताहत के दुर्घटना से भी संबंधित है। इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन ए और बी दोनों सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट, ट्राइएज के दौरान क्या नहीं करते हैं? तो पहला ऑप्शन है भारी मलबे के नीचे से
पीड़ित को बाहर निकालना, दूसरा ऑप्शन है पीड़ित को दिलासा दिलाना, तीसरा ऑप्शन ए तथा बी दोनों, चौथा ऑप्शन है रक्तस्राव को रोकना। तो देखिए ट्राइएज के दौरान रक्तस्राव को तो रोकते हैं, लेकिन भारी मलबे के नीचे से पीड़ित को बाहर निकालना या पीड़ित को दिलासा दिलाना, ये सब मतलब ट्राइएज के दौरान हम नहीं करते हैं। ठीक है, जब ट्राइएज हम शुरू करते हैं तो ये सब दोनों चीज़ें हैं हमारी उस दौरान नहीं होती है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट, MCI का पूरा नाम क्या है? तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि MCI का फुल फॉर्म क्या होता है, तो हम क्या बताएंगे? मास कैजुअलिटी इंसिडेंट बताएंगे स्टूडेंट। उसी तरह से आपका क्या है START का फुल फॉर्म क्या होता है स्टूडेंट? तो ये कल क्लास में हम आप लोग को बता रहे थे, तो वहाँ पे क्या है स्टूडेंट वॉइस चली गई है, तो इसे आप यहाँ पर समझ लीजिए कि START का फुल फॉर्म जो होता है सिंपल ट्राइएज एंड रैपिड ट्रीटमेंट होता है स्टूडेंट। START का फुल फॉर्म क्या होता है? सिंपल ट्राइएज एंड रैपिड ट्रीटमेंट होता है स्टूडेंट। आई होप यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट। तो इसे आप लोग राइट डाउन कीजिए। अभी कुछ क्वेश्चन और रिमेन है, तो मैं अभी इसे कंटिन्यू कर रही हूँ स्टूडेंट। इसे आप लोग राइट डाउन कीजिए। का क्वेश्चन नंबर 15 है कि ट्राइएज के दौरान रक्तस्राव से निपटने का एक हिस्सा कौन सा है स्टूडेंट? क्वेश्चन ये पूछा है स्टूडेंट कि ट्राइएज के दौरान रक्तस्राव से निपटने का एक हिस्सा कौन सा है? तो पहला ऑप्शन दिया है कि भारी रक्तस्राव को नियंत्रित करना, दूसरा ऑप्शन है घाव साफ करना, तीसरा ऑप्शन है बैंडेज लगाना और चौथा ऑप्शन है ये सभी। तो हमने आपको क्लास में एक्सप्लेन किया था स्टूडेंट कि ट्राइएज जो होता है किस लिए होता है आपका, तो कोई भी भारी दुर्घटना हो गई उसके लिए ये कार्य करता है। यानी सड़क दुर्घटना हो गई या कोई बहुत बड़ा मतलब हमला हो गया जहाँ पर क्या हुआ क्षति बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे क्या होता है आपका ट्राइएज कार्य करता है। तो उसमें यहाँ पे ये पूछ रहा है कि रक्तस्राव से निपटने के लिए यानी रक्तस्राव को हम रोकने के लिए कौन सा हिस्सा इसमें काम करता है? तो देखिए भारी रक्तस्राव को नियंत्रित करना, तो ये भी आपका क्या है रक्तस्राव से निपटने का एक हिस्सा बन जाएगा। जब हम रक्तस्राव को नियंत्रित करेंगे तो वहाँ पर क्या होगा घाव भी लग सकता है। ठीक है, तो उस घाव को हम क्या करते हैं साफ़ करते हैं स्टूडेंट। तो यहाँ पर ये दूसरा भी आपका हो जाएगा कि घाव को साफ़ करना। तीसरा क्या हो जाएगा कि जब हम घाव को साफ़ कर दिए, जैसे सपोज मान लीजिए यहीं पर हमको चोट लग गया है और बहुत ज़्यादा मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक पूरा मान लीजिए हमारा हाथ फट गया या टूट गया है, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, तो उसको क्या किया उस रक्तस्राव को हम भारी रक्तस्राव को नियंत्रित किए और फिर जब घाव को हम साफ़ करेंगे तभी तो हमें पता चलेगा। फिर क्या करते हैं, फिर लास्ट में जब घाव को साफ़ करने के बाद फिर क्या करते हैं उस पर हम बैंडेज लगाते हैं स्टूडेंट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका कि ये सभी यानी उपयुक्त सभी आपका यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा कि ट्राइएज के दौरान जो होता है रक्तस्राव से निपटने का कौन सा हिस्सा है, तो ये क्या हो जाएगा ये तीनों हो जाएंगे। यानी भारी रक्तस्राव को नियंत्रित करना, घाव को साफ करना और बैंडेज लगाना, ये सभी क्या होंगे आपके ट्राइएज के अंतर्गत आएंगे भारी रक्तस्राव को रोकने के लिए स्टूडेंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका कि कुशल सामाजिक कार्यकर्ता किस संकट प्रबंधन कार्य में निपुण हो सकते हैं। ठीक है, यानी यहाँ पूछ रहा है यहाँ पर स्टूडेंट आपको क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि एक कुशल सामाजिक कार्यकर्ता जो है वो संकट प्रबंधन में मतलब किस कार्य में निपुण हो सकता है, यानी गुणवान हो सकता है, या यूँ कह सकते हैं कि उसको वो कार्य जो है अच्छे तरीके से करने आता होगा। तो ऑप्शन ए है कि बवंडर या बाढ़ की स्थिति में, संकट की स्थिति में, दूसरा क्या है भूकंप में, तीसरा क्या सड़क दुर्घटना और चौथा क्या है ये सभी। तो स्टूडेंट देखिए कि एक कुशल सामाजिक कार्यकर्ता जो एक सोशल वर्कर होता है, कुशल सामाजिक कार्यकर्ता का मतलब यहाँ पे क्या है जो सोशल वर्कर है तो वो क्या कर सकता है, कोई भी संकट की स्थिति आ गई जैसे मान लीजिए बाढ़ आ गया या आपका बवंडर आ गया, आंधी बवंडर में भी क्या होते हैं आपकी मतलब पेड़ गिरते हैं और घर की जो मतलब मान लीजिए जिनका घर कच्चा है तो वो सारे क्या होते हैं झोपड़ी उड़ जाते हैं, तो ये सब क्या स्थिति होती है। तो जो आपका ये इसमें जो एक कुशल कार्यकर्ता होता है आपका, तो इसे बवंडर बाढ़ की स्थिति में भी क्या करता है आपका कार्य कर सकता है, भूकंप की स्थिति में भी वह लोगों की सहायता कर सकता है स्टूडेंट। हाँ, ये हम देखते हैं ना कि जो सोशल वर्कर होते हैं तो वो क्या करते हैं, वो भूकंप में भी फंसे लोगों
की सहायता करते हैं, उन्हें मतलब अच्छे सुरक्षित स्थान पर पहुंचाते हैं, उनके खाने पीने से संबंधित मतलब पूरी व्यवस्था को वो देखते हैं। कौन? एक अच्छा जो सोशल वर्कर होता है स्टूडेंट। फिर क्या है, सड़क दुर्घटना में भी आप देखेंगे कि एक जो सामाजिक मतलब सोशल वर्कर है, तो वो सड़क दुर्घटना में भी अगर कोई लोग घायल हो गए हैं तो उनकी सुरक्षा के लिए वो सबसे पहले पहुंचता है स्टूडेंट। तो ये क्या हो जाएंगे, जो एक कुशल मतलब सामाजिक कार्य करता है, तो ये सब कुछ ये सभी कार्य करने में क्या होता है, वो निपुण होता है स्टूडेंट। यहाँ क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी उपरोक्त सभी हो जाएगा। फिर है अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट कि निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है स्टूडेंट। नहीं है शब्द वाले पर आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा। अधिकतर स्टूडेंट यही ऐसे ही क्वेश्चन में क्या करते हैं, गलती कर जाते हैं, नहीं है शब्द पर ध्यान नहीं देते हैं और उनका आता हुआ क्वेश्चन भी क्या हो जाता है स्टूडेंट, गलत हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर क्या क्वेश्चन पूछ रहा है आपका कि निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है, यानी नेचुरल डिजास्टर इसमें से कौन नहीं है। तो पहला ऑप्शन है आपका ज्वालामुखी, दूसरा ऑप्शन है बाढ़, तीसरा ऑप्शन है प्लांट से गैस रिसाव और चौथा ऑप्शन है सुनामी। तो देखिए स्टूडेंट, ज्वालामुखी तो आपका नेचुरल डिजास्टर है, ठीक है, ज्वालामुखी कैसा है, नेचुरल डिजास्टर है। बाढ़ भी आपका नेचुरल डिजास्टर है, लेकिन प्लांट से गैस का रिसाव जो है ये प्राकृतिक आपदा नहीं है, या यूँ कह सकते हैं कि नेचुरल डिजास्टर नहीं है। और सुनामी भी हमारा क्या है, ये भी आपका नेचुरल डिजास्टर है स्टूडेंट। सुनामी जब आया था स्टूडेंट, तो उस समय क्या हुआ था, उस समय बहुत से लोगों की जानें चली गई थी स्टूडेंट। बहुत मतलब मान के चलिए बहुत ही संकट भरी स्थिति थी जब सुनामी आया था स्टूडेंट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है। तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट, हमने आपको बताया ना कि ज्वालामुखी है प्राकृतिक आपदा, बाढ़ भी है और सुनामी भी है, लेकिन आपका कौन सा नहीं है स्टूडेंट। तो यहाँ पर हम क्या बताएंगे कि जो गैस प्लांट में गैस का रिसाव जो है वो क्या है आपका, सुनामी प्राकृतिक आपदा नहीं है, यानी ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा स्टूडेंट, ठीक है। कौन सा ऑप्शन सही होगा स्टूडेंट, ऑप्शन सी सही होगा, क्योंकि जो प्लांट से गैस रिसाव जो क्या होता है, प्लांट तो ह्यूमन मतलब मानव निर्मित है, और वहाँ पर जो प्लांट बैठाता है ये तो आपका नेचुरल नहीं हो सकता है, प्लांट तो मानव निर्मित है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी प्लांट से गैस रिसाव क्या है, प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत स्टूडेंट नहीं आता है। अगला क्वेश्चन है आपका स्टूडेंट, आपदा में सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है। तो पहला ऑप्शन दिया है कि आपकी सुरक्षा, दूसरा ऑप्शन है टीम की सुरक्षा, तीसरा ऑप्शन है पीड़ित की सुरक्षा, चौथा ऑप्शन है पीड़ित जिंदा है या नहीं। तो हम जानते हैं स्टूडेंट कि आपदा में सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या होता है, पीड़ित की सुरक्षा करना। आपकी सुरक्षा भी है, लेकिन हम मतलब सबसे ज़्यादा क्या करते हैं, टीम की सुरक्षा, लेकिन टीम के अंतर्गत माने पीड़ित के अंतर्गत तो आपका टीम की भी सुरक्षा आ जाएगा और पीड़ित में आप भी आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि आपदा में सबसे महत्वपूर्ण क्या हो जाएगा स्टूडेंट, हमारा पीड़ित की सुरक्षा होता है, ठीक है, यानी ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट कि एक ट्राइएज विधि में स्टार्ट यानी START का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, ठीक है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक ट्राइएज में स्टार्ट यानी START का मतलब क्या होता है। पहला ऑप्शन दिया है सरल ट्राइएज एंड रैपिड उपचार, दूसरा ऑप्शन है सरल टॉक्सिंग रैपिड उपचार, तीसरा ऑप्शन है टॉक्सिंग एंड रैपिड उपचार और चौथा ऑप्शन स्टेट टॉक्सिंग एंड रैपिड उपचार। तो स्टूडेंट हमने अभी आपको बताया कि START का फुल फॉर्म क्या बताया था, अभी बताया ना कि सिंपल ट्राइएज एंड रैपिड ट्रीटमेंट, सिंपल ट्राइएज एंड रैपिड ट्रीटमेंट बताएं। तो उसी को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, सरल ट्राइएज एंड रैपिड उपचार ना। ट्रीटमेंट का हिंदी क्या होगा आपका स्टूडेंट, उपचार होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट कि आप ट्राइएज श्रेणी में क्या टैग देंगे यदि पीड़ित को सिर की चोट तथा बाएं फीमर में फ्रैक्चर हुआ है। फीमर क्या होती है, फीमर जो होती है वो पैर की हड्डी होती है स्टूडेंट। फीमर क्या है स्टूडेंट, फीमर जो है पैर की हड्डी है। सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है ह्यूमन बींग्स में, तो आपका फीमर होता है स्टूडेंट।
ठीक है। और सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है, तो हमारे कान की हड्डी जो होती है वो सबसे छोटी हड्डी होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, स्टेप्स बोलते हैं। और सबसे बड़ी हड्डी हमारी क्या होती है, जांघ की हड्डी होती है, जिसे हम फीमर बोलते हैं स्टूडेंट। ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन आपका क्या पूछ रहा है कि आप ट्राइएस श्रेणी में क्या टैग देंगे यदि पीड़ित को सिर की चोट तथा बाएं फीमर में फ्रैक्चर हुआ है, तो हम उस स्थिति में क्या देंगे स्टूडेंट, लाल टैग देते हैं, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही होगा स्टूडेंट। देखिए स्टूडेंट, क्लास में हमने आपको मतलब रंगीन कोड ट्राइएस सारा बताया है कि लाल रंग का मतलब क्या होता है, पीला का मतलब क्या होता है, हरा का मतलब क्या होता है, ये सब आपको हम क्लास में एक्सप्लेन किए हैं। तो आप लोग पहले जितने भी आपके क्या है ट्राइएस श्रेणी के जो टैग है वो उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में अधिकतर क्वेश्चन जैसे टैग से भी पूछे जा सकते हैं स्टूडेंट। तो आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट। ओके स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। आई होप आज की क्लास आप लोगों को पसंद आई होगी। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम। स्टूडेंट अपना ध्यान रखिएगा और इस MCQ को आप लोग अच्छे से सॉल्व कर लीजिए, ये आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड हैं स्टूडेंट। ठीक है। और नेक्स्ट चैप्टर में हम फिर मिलते हैं स्टूडेंट। ओके स्टूडेंट, अपना ध्यान रखिएगा, इसे आप लोग राइट डाउन कर लीजिए।